हेलो फ्रेंड, आज हम लोग ये सिपाही की माँ यानी 12th का जो है 5वां चैप्टर हम लेकर आए हैं। आप लोग को हम 12th का हिंदी का 5वां चैप्टर लेकर आए हैं जो सिपाही की माँ है। सिपाही की माँ, इससे अगर एक भी प्रश्न छूटने का कोई भी चांस नहीं है। अगर हमसे पढ़ लिए तो ये सिपाही की माँ से जितने भी हमारे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बनते हैं उससे एक भी प्रश्न आप लोग को नहीं छूटने वाला है। ये सिर्फ एक बार आप लोग जो है सिर्फ 15 मिनट का समय दीजिए और 15 मिनट मेरे साथ आप लोग आइए और एक भी प्रश्न जो है ना इसके बाद छूटने की संभावना आप लोग को बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो हमारे सिपाही की माँ है, पहला अगर क्वेश्चन बनता है कि ये सिपाही की माँ क्या है, ये निबंध है, ये क्या है, एकांकी है कि भाषण है, तो क्या है? तो हम बोलेंगे ये जो सिपाही की माँ है, ये जो चैप्टर है ये एक एकांकी है। एकांकी बोलेंगे। एकांकी मतलब कहने का मतलब हुआ एक तो छोटा सा पात्र होता है जो हाँ कहानी उसी के चक्कर में इर्द गिर्द काटती है। मतलब उसमें जो है ना एक हीरोइन होता है और एक होता है मतलब गुंडा होता है और मारपीट होता है। यही कहने का मतलब इसमें है और यही हमारे जो है ना दृश्य खुलता है। इसमें सबसे पहले हम लेखक के परिचय के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग 9th में, 10th में, 11th में, अब आए हैं 12th में। तो सब में देख रहे थे एक चीज़ कॉमन था कि अगर हम कहानी पढ़ रहे थे या कविता पढ़ रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे क्या, उसमें लेखक परिचय होता है। जो लेखक लिखता है उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, उसकी माता का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, ये सब जो है ना वो कहाँ से पढ़ाई किए हैं, कहाँ से क्या क्या वगैरह उसको हम सबको पढ़ते हैं। जब हम देख रहे बाबू ये जन्म है तो जन्म इसका जो होता है 8 जनवरी 1925 में। किनका जन्म बाबू? तो मोहन राकेश। ये जो हमारे मोहन राकेश जी हैं ये सिपाही की माँ का क्या है, यानी शीर्षक का लेखक है। शीर्षक का लेखक जो है सिपाही की माँ का पूछा जाए कि लेखक कौन है तो हम बोलेंगे लेखक के बारे में कि लेखक जो है मोहन राकेश जी हैं। मोहन राकेश जी इनका लेखक है और जन्म इनका होता है 8 जनवरी 1925 ईस्वी में। 1925 के मतलब आप लोग को इतिहास में याद होगा तो यानी जो है ना ककोरी का हत्याकांड वही सब ये सब जो है आसपास में हुआ था। तो लेखक का जन्म कहता है 8 जनवरी 1925 ईस्वी में मोहन राकेश जी का जन्म होता है। बात किया जाए इनका जो मृत्यु कब हुआ तो मृत्यु बताता है कि 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में हुआ। इनका जो मृत्यु हुआ है 1972 ईस्वी में इनका डेथ हो जाती है। बचपन का नाम इन्हें जो है ना कोई आदमी का जो है नाम होता है, एक घर में नाम होता है और एक होता है आपके स्कूल कॉलेज में नाम। तो मतलब कहने का मतलब जो इन्हें दुलार से बोलते थे, पुकारू नाम बोल ले गए, पुकारू नाम होता है मदन मोहन गुगलानी। तो मदन मोहन गुगलानी जो है इनका बचपन का नाम है और इनके जब बड़ा हुआ था तो इनका नाम था मोहन राकेश। बात किया जाए बाबू कि इनके माता का नाम क्या है तो माता का नाम है बच्चन कौर, यानी अमिताभ बच्चन वाला नहीं, ये है बच्चन कौर इनके माता के नाम। और पिता के नाम है करमचंद गुगलानी, यानी जो महात्मा गांधी के करमचंद कहते हैं वही बात आ गया है कि इसका जो है मोहन राकेश के पिता के नाम है करमचंद गुगलानी। बात की जाए इसका शिक्षा जो है ये एमए किए हैं संस्कृत में, लेकिन फिर भी हिंदी में लिखे हैं। तो ये जो है ना संस्कृत और हिंदी के बहुत ही जाने माने लेखक हैं। तो शिक्षा जो एमए में यानी एमए जो किए हैं ये संस्कृत में किए हैं। एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, जो कि बहुत सारे मतलब जो है ये सब किताब जो लिखते हैं, जो कविकार होते हैं वो सब जो है ना एमए करते हैं। तो ये जो है ना डबल एमए किए हैं, क्योंकि एक एमए किए संस्कृत से जो कि हमारे लाहौर में किए थे। अब बात किया कि लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है तो ये घटना तो देखिए 1925 का है। तो 1925 मतलब आज़ादी के पहले का है। तो आज़ादी का पहले है मतलब वहाँ पर जो है ना इंडिया और पाकिस्तान उस समय क्या था, एक था। तो इंडिया और पाकिस्तान जब एक था तो यानी हमको मतलब ये लाहौर जो है ना उस समय भी हमारे इंडिया में ही था, भारत का एक अंश था। तो ये जो संस्कृत में एमए किए हैं, फिर यहाँ एमए लिखा हुआ है
ये हिंदी में एमए किए हैं। कहाँ से? तो एरिएंट कॉलेज जालंधर से किए हैं। जालंधर जो कि हमारे पंजाब में पढ़ते हैं। तो ये एमए हिंदी में किए हैं, एरिएंट कॉलेज जालंधर से किए हैं। उसके बाद ये वृत्ति मतलब होता है पेशा। ये पेशा क्या अपनाए हैं? तो पेशा जो है ने ये प्रधानाध्यापक यानी लिखा हुआ प्रिंसिपल के रूप में, ये वृत्ति जो है ने प्रिंसिपल के रूप में अपनाए हैं। 1960 में जो है ने ये जो है ने बहुत दिन जो इधर उधर भटका, उसके बाद फिर इसको मन लगा कि नहीं हमको पढ़ाई, हमको टीचर बनना है, तो इन्होंने प्रिंसिपल के रूप में 1960 में वृत्ति को अपनाया। कृतियाँ के बात है तो कृतियाँ जो है इनकी बहुत से जो है ने किताबें पब्लिकेशन हुआ, यानी जो छपाई होता था। तो यहाँ पर से लिया गया इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, ना आने वाला काम, अंडे के छिलके, ये सब इनकी महान कृतियाँ हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से सबसे जो इनमें इम्पोर्टेंट है वो है ना आने वाला कल। बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि ना आने वाला कल का लेखक कौन है? तो हम बोलेंगे हमारे मोहन राकेश जी हैं। बोलेगा इंसान के खंडहर का लेखक कौन है? तो हम बोलेंगे मोहन राकेश जी हैं। नए बादल का लेखक कौन है? तो हम बोलेंगे मोहन राकेश जी हैं। जानवर और जानवर का लेखक कौन है? तो हम बोलेंगे मोहन राकेश जी हैं। बात किया जाए अब ये कहानी क्या है, ये एकांकी है क्या, एकांकी को हम कैसे समझेंगे कि क्या होता है, कब हीरो हीरोइन आता है, कब मारपीट होता है, ये सब हम जो है देखेंगे। तो देखिए अब हम जो है देखेंगे एकांकी के पात्र मतलब जो है ने एगो फिल्म चल रहा सोचिए, और फिल्म में एगो हीरोआ होता है, एगो हीरोइन होता है। तो यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर एक है जिसका नाम लिखा हुआ है बिस्नी लिखा हुआ है। ये बिस्नी जो है इस एकांकी पात्र का यानी जो है ना प्रधान पात्र है। प्रधान पात्र बोला जाए यानी कहने का मतलब प्रधान पात्र, कहानी इसके इर्द गिर्द चक्कर काटती है। इसका जो सबसे जो कहानी का मुख्य पात्र है वो बिस्नी है। बिस्नी का एक बेटी होती है जिसका नाम है मुन्नी। बिस्नी का एक बेटी है जिसका नाम है मुन्नी, और मुन्नी की दो सहेली है जिसका नाम है तारू और बंतो। तारू और बंतो इनका जो है ने सहेली है। जिस प्रकार से हम लोग का दोस्त होता है उसी प्रकार से मुन्नी की दो सहेली है जिसका नाम है तारू और बंतो। ये हमारे होंगे इनकी सहेली हो गए हैं, सहेली। तो ये जो है